हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। यह पूरा महीना भगवान शिव यानी हमारे प्यारे भोलेनाथ और माता पार्वती को पूरी तरह से समर्पित होता है। जैसे ही सावन के महीने की शुरुआत होती है, चारों तरफ एक अलग ही खुशी, शांति और भक्ति का माहौल छा जाता है। मंदिरों में बजने वाली घंटियों की आवाज, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। इस मौसम में बारिश की बूंदें जैसे तपती हुई धरती की प्यास बुझाती हैं और चारों तरफ सुंदर हरियाली छा जाती है। ठीक वैसे ही सावन का यह पवित्र महीना शिव भक्तों के बेचैन मन को शांति, प्रेम और अपार आनंद से भर देता है। शिव जी बहुत ही सरल और भोले हैं, इसलिए पूरी दुनिया उन्हें भोलेनाथ के नाम से पुकारती है। वे अपने भक्तों से किसी महंगे प्रसाद, सोने चांदी या बहुत बड़े दिखावे की उम्मीद नहीं करते। वे तो बस एक लोटा साफ जल, एक हरा बेल पत्र और मन की सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूजा पाठ के जरूरी नियमों में या अपने रोजमर्रा के कामों में लापरवाही बरतें। कई बार सही जानकारी न होने के कारण या अनजाने में हम कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भारी नुकसान यानी अनर्थ हमें जीवन में उठाना पड़ सकता है। हमारे पुराने शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिष विज्ञान में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में किन कामों को करने से हर हाल में बचना चाहिए। साल 2026 में सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत सारी खुशियां, नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 29 जुलाई 2026 बुधवार से होने जा रही है। इसका समापन आखिरी दिन 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सावन पूर्णिमा के पावन दिन होगा। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। सावन का यह पूरा एक महीना पूजा पाठ, व्रत, ध्यान और भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि में 29 जुलाई से ही सावन महीने की शुरुआत मानी जाएगी। इस पूरे महीने में लाखों शिव भक्त पैदल चलकर कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और पवित्र नदियों जैसे गंगा जी का जल लाकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा पक्का विश्वास है कि जो भी भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने में वैसे तो हर एक दिन शिव पूजा के लिए बहुत खास होता है, लेकिन सावन के सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। सोमवार का दिन चंद्रदेव और भगवान शिव का खास दिन होता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। सावन के सोमवार का व्रत करने से जीवन में सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य, धन और मनचाहा जीवन साथी मिलने का विशेष वरदान मिलता है। साल 2026 में सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। आपको इन सभी तारीखों को अभी से नोट कर लेना चाहिए। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026, चौथा और अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026। इन चारों सोमवार के दिन शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। व्रत रखने वाले लोग सुबह जल्दी उठकर शिव जी का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बड़े प्रेम से अभिषेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में लगातार 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहता है, तो सावन के पहले सोमवार से इसे शुरू करना सबसे अच्छा और भाग्यशाली माना जाता है। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन उन्हें रुद्र और महाकाल भी कहा जाता है। अगर पूजा के नियमों में या हमारे व्यवहार में कोई बड़ी गलती हो जाए तो शिव जी बहुत जल्दी नाराज भी हो सकते हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसे खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन सावन के महीने में हर हाल में करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब और तामसिक भोजन का सेवन करना। सावन का महीना पूरी तरह से सात्विक, पवित्र और सच्ची भक्ति का होता है। इस पूरे महीने में किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
तामसिक भोजन का मतलब है वह खाना जो हमारे अंदर गुस्सा, आलस और बुरी भावनाएं पैदा करता है। सावन के महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और किसी भी तरह के नशे जैसे शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी बारिश के मौसम में हमारा पाचन तंत्र, खाना पचाने की शक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। भारी और मांसाहारी खाना पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है और इससे पेट की कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अध्यात्म के नजरिए से देखें तो जो शरीर भगवान शिव की पवित्र भक्ति में लगा हो, उसमें किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस डालना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए सावन में हमेशा सादा, हल्का और सात्विक भोजन ही करें। हल्दी और सिंदूर न चढ़ाएं। शिव जी एक वैरागी देवता हैं। हल्दी सौंदर्य और सिंदूर सुहाग का प्रतीक होने के कारण शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना सख्त मना है। भोलेनाथ को हमेशा भस्म, राख या सफेद चंदन का ही लेप लगाएं। तुलसी और केतकी का फूल वर्जित। भगवान शिव ने तुलसी, वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। वहीं शिवजी से झूठ बोलने के कारण केतकी का फूल भी पूजा में वर्जित है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए केवल बेलपत्र, धतूरा, भांग और मदार के फूल ही चढ़ाएं। बाल, दाढ़ी और नाखून न काटें। सावन में शिव भक्त वैरागी स्वरूप अपनाते हैं, इसलिए बाल या नाखून काटना मना है। आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करने से भी बचना चाहिए। दिन के समय न सोएं। सावन भगवान के ध्यान का महीना है। बीमार और बुजुर्गों को छोड़कर स्वस्थ लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे आलस बढ़ता है और भक्ति से मन भटकता है। किसी का अपमान न करें। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन अगर आप घर की महिलाओं, बुजुर्गों या कमजोरों का अपमान करते हैं तो पूजा सफल नहीं होती। शिव जी साफ दिल वालों से प्रसन्न होते हैं, इसलिए किसी का भी दिल न दुखाएं। शंख से जल न चढ़ाएं। शिव जी ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख बजाना या उससे जल चढ़ाना सख्त मना है। जल हमेशा तांबे, पीतल या कांसे के साफ लोटे से ही चढ़ाएं। अब जब आप जान गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो यह भी जान लें कि शिव जी को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जल और दूध अर्पित करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सोमवार के दिन कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करें। बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते कहीं से कटे फटे ना हों और उसमें कोई कीड़ा न लगा हो। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों का एक समूह होना चाहिए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूना चाहिए। मंत्रों की शक्ति। पूरे सावन महीने में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करें। यह मंत्र आपको हर बीमारी और डर से बचाता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।